न्यूज़ 21 बांसवाड़ा से हमारी स्पेशल खबर आ रही है। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत मलवासा इन दिनों चहुमुखी विकास की एक नई मिसाल बनकर उभर रही है। धरातल पर हो रहे इन विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए न्यूज़ 21 की टीम ने मलवासा ग्राम पंचायत का विशेष दौरा किया। इस दौरान सरपंच शांति कुमारी के प्रतिनिधि शांति लाल बामणिया से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने पंचायत में कराए जा रहे प्रमुख जनहित कार्यों का पूरा ब्यौरा साझा किया। साक्षात्कार के दौरान शांतिलाल बामणिया ने गर्व के साथ बताया कि मलवासा ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अर्जुन सिंह बामणिया का गृह ग्राम है। इसी वजह से ये क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण से हमेशा विशेष प्राथमिकता पर रहता है। उन्होंने कहा कि विधायक महोदय के कुशल मार्गदर्शन और उनके प्रगतिशील विजन के अनुरूप हमारी पूरी टीम ने पंचायत के विकास की रफ्तार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज़ 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मलवासा की बात करें तो मलवासा के जो वर्तमान सरपंच व प्रशासक है शांति कुमारी जी और उनके जो प्रतिनिधि है शांतिलाल जी, वो हमारे साथ है। उनसे हम रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे कि ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो ये मिलते हैं सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो मैडम, जैसे बात करें अपन ग्राम पंचायत मलवासा की, तो आपको यहाँ की जनता ने अच्छा मान सम्मान दिया और सरपंच पद पे बैठाया, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा। तो इनके साथ जो प्रतिनिधि है इनके शांति लाल जी बामणिया, वो भी मेरे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे खुश भाई सौभाग्य की बात तो ये है कि दोनों सेम नाम राशि के हैं और राशि दोनों की एक है। बहुत ही बड़ी, ये कम देखने को मिलता है सब। तो जैसे सरपंच साहब बात करेंगे कि अपनी ग्राम पंचायत मलवासा की, तो आप एक शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? सर, मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को आज मेरी ग्राम पंचायत में आपका न्यूज आया और मेरे से पंचायत की जानकारी ले लें, वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और आज मेरे को पंचायत में जो क्या काम हुआ, क्या मुसीबत का सामना करना पड़ा, बिल्कुल, वो समस्या रखने का मेरे को आज बात करने का मौका मिला है। बहुत बहुत बढ़िया। तो सर, जैसे बात करेंगे आपके राजनीतिक परिचय की। सर, मैं सर्वप्रथम वार्ड पंच बना था जी, उसके बाद में दोबारा वार्ड पंच बना। बिल्कुल। तीसरी बार में डायरेक्टर का टिकट मिला था कांग्रेस से। बिल्कुल। उसमें मैंने 2 कार्यकाल डायरेक्टर के निकाले। बिल्कुल। फिर उसके बाद में मैं सरपंच बना। वेरी गुड। और यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि रेगुलर राजनीति में बहुत ही लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। जी सर। जी। और जी बताइए। मैं हमेशा किसी से भी लोगों से जुड़े हुए रहते हैं सर। बिल्कुल। जो भी काम होता है मेरे से जितना होता है इतना करता हूँ। बिल्कुल। जो सरकार की मंशा होती है, बिल्कुल, ये काम करना, तो सरकार की मंशा भी उनके अनुसार जो कार्य मीटिंग करनी पड़ती वो भी हम पंचायत में करते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। तो सरपंच साहब, सबसे पहले बात करेंगे अपन शिक्षा की। जी। शिक्षा आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया अपनी ग्राम पंचायत मलवासा की बात करें? शिक्षा में सर, हमने हर किसी बच्चे को, विद्यार्थी को यही कहते हैं कि पढ़ो। बिल्कुल। और शिक्षा ग्रहण करो। और हमने फिर हमारे पंचायत स्तर के ऊपर भी हमने ग्राम पंचायत की तरफ से लाइब्रेरी भी खोली है। वेरी गुड। जो भी लाइब्रेरी निःशुल्क जो जी। पढ़ना चाहते हैं वो भी है, वो हमने यहाँ व्यवस्था, पूरी सामग्री हम ले आए। बिल्कुल। वो कमरा भी सेट करना सिर्फ बाकी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने लाइब्रेरी का टोटल सामान ले आए। बिल्कुल। और सर, जैसे बात करेंगे अपने ग्राम पंचायत मलवासा की, तो इसके अंदर कितने विद्यालय हैं? सर, विद्यालय तो एक सीनियर है। बिल्कुल। उसके बाद में एक मिडिल है। बिल्कुल। और 3 है छोटी कला प्राथमिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, कभी आपने उनका निरीक्षण किया? आपको कई विद्यालयों में कोई जो बिल्डिंगें हैं कोई जर्जर हालात में, ऐसा कभी आपने देखा कुछ? देखा सर। बिल्कुल। हमारे एक राजीव गांधी पूर्व में केंद्र स्कूल था। बिल्कुल। वो जर्जर हो गया था। बिल्कुल। हमने इनको पहले हमारी पंचायत में शिफ्ट किए। बिल्कुल।
भाई ये गिरने की स्थिति में भाई इसकी कोई बिल्कुल रिस्क बिल्कुल, नहीं यानी लेंगे कि उनकी मतलब, सुरक्षा पहले जरूरी है। सुरक्षा के लिए। बिल्कुल फिर वहां पर हमने थोड़े 2 महीने वहां चलाया, उसके बाद में हमने सीनियर स्कूल में शिफ्ट किया, बिल्कुल और वहां पर अभी कमरों की सर कोई व्यवस्था, उसका बजट कोई आया नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो स्कूल हम सीनियर स्कूल में चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और जिस स्कूल में सर सीनियर में हमारे टॉयलेट की, बाथरूम की सुविधा नहीं सार्वजनिक थी, शौचालय, शौचालय वो भी बनाया, बिल्कुल मिडिल में बनाया, बिल्कुल ग्राम स्तर पर जो मोहल्ले है वहां पर भी बनाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि स्वच्छ भारत मिशन की तहत जो सार्वजनिक शौचालय है वो भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं ग्राम पंचायत में। तो जैसे सर बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत की, और बात करेंगे अपन नरेगा की। नरेगा आज जो जी राम जी में कन्वर्ट हो गई, तो नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में? सर पहले हम शुरुआत में सरपंच बने थे, बिल्कुल उस समय तो मिला, बिल्कुल फिर धीरे 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 या आज की तारीख में नरेगा बिल्कुल एकदम ठप है। ठप हो गया है सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठप हो गया है। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल नरेगा सुरक्षित चल रही थी, सुरक्षित था। लेकिन आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, फिर भी यानी कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब साहब वो ऐसे क्या मालूम, हम मस्टॉल भी जारी कराते हैं, बिल्कुल लेकिन इनकी लोगों की अटेंडेंस नहीं हो रही है। बिल्कुल, अब नहीं कारण क्या है उसके अंदर? जैसे फिंगर नहीं आ रहा है या उनकी आंखों का फिंगर नहीं आ रहा है, बिल्कुल अटेंडेंस नहीं हो रही है। बिल्कुल हम बिल्कुल मस्टॉल भी जारी करा देते हैं, जी, मस्टॉल भी जारी हो जाते हैं, बिल्कुल लेकिन अटेंडेंस नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब देखा जाए तो वही है, बिल्कुल। वही है देखा और सर जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत की, और एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अभी सरकार का, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का, कि जल जीवन मिशन योजना, जो घर घर नल योजना, जी। उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? हुआ है सर जी। इसमें क्या है कि हमारे ग्राम पंचायत मलवासा में जिस नल कनेक्शन का थोड़ा कम से कम 75% लोग बाकी है, बिल्कुल। जहाँ कनेक्शन नहीं हुए, जी, लेकिन कनेक्शन हुआ है सर। नहीं जहाँ कनेक्शन हो गए वहां तक पानी पहुंच रहा है? कहीं कहीं पहुंच रहा है, कहीं कहीं नहीं पहुंच रहा है, थोड़ी बिल्कुल। जगह नहीं पहुंच रहा है। जी जी, हाँ, यानी कि कुल मिला के थोड़ा ठीक चल रहा है। थोड़ा ठीक चल रहा है उसमें। जी। जी। तो सर जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत मलवासा की, तो आप बहुत लंबे समय से राजनीति में चलते आ रहे हैं और अनुभवी भी हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत में ऐसी मूलभूत सुविधाएं और क्या समस्याएं थी जिनका आपने समाधान किया, ऐसे क्या क्या काम करवाए हैं? सर मलवासा में अब जैसे कि मैं सरपंच हूँ साहब, बिल्कुल, और स्थानीय एमएलए भी चौथी बार एमएलए है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कुल मिला के हमारे ये एमएलए साहब की पंचायत है। बिल्कुल, और एमएलए साहब ने काम भी तो सब दिया है, और गांव का विकास भी हुआ है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि इस मोहल्ले में रोड नहीं है, बिल्कुल नहीं थे, वहां पर भी इन्होंने पैसे दिए और बिल्कुल, रोड तो बने साहब। बिल्कुल, और नालियां भी बनाई है हमने, बिल्कुल, जो पंचायत का पैसा आता है उसमें बंटवारा होता है कि ये आधे पैसे इसमें लगाना, आधे पैसे ये लगवाना, उसमें हमने नालियां भी बनाई। तो नालियां सर जैसे गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां, गंदे पानी की निकासी के लिए बिल्कुल नालियां बनाई हमने। जी जी, जहाँ जहाँ मोहल्ले थे, मोहल्ले के हिसाब से, जैसे कि यहाँ गंदगी ज्यादा हो रही है, बिल्कुल वहां पर हमने नालियां बनाई। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और सर जैसे बात करेंगे इस क्षेत्र की, इस बेल्ट की, तो ये एक किसान वर्ग का बेल्ट है, यहाँ छोटे छोटे किसान खेती भी करते हैं, तो उनके लिए सिंचाई नालियों के लिए भी कोई विकास हुआ है अपना? सर सिंचाई नालियां हमारे बांसवाड़ा में विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा होना था इतना नहीं हुआ। बिल्कुल, हमने जो हमारे प्रोजेक्ट, हमारे पंचायत के पैसे थे वही लगाए, बिल्कुल स्वच्छ में। जी, ज्यादा कहीं किसी से नालियां थोड़ी बहुत दी तो एमएलए साहब ने, अर्जुन जी बामने साहब ने दी। बिल्कुल, फिर उसके बाद में ये नरेगा में थे, 40 रेसो का चलता था साहब, बिल्कुल, तो उसमें पैसे नहीं आ रहे थे नरेगा के, इसके लिए जी। इसमें कोई सरपंच भी रुचि लेकर के काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, राइट बात है। और सरपंच अब जैसे बात करेंगे, आप एक काफी समय से चलते आ रहे हैं राजनीति में, नरेगा के अंदर जो कच्चे और पक्के वर्ग का जो आज 60-40 का रेशियो है, जी। उसके अंदर पूरे राजस्थान की पीड़ा है ये, कि और आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि वो भी मैं मिला उनसे भी, कि जो 60-40 का रेशियो, उसके अंदर माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? सर ठप तो पड़ी है, पैसे नहीं आ रहे थे कोई, उसमें क्या नरेगा में सर टेंडर होता है, बिल्कुल, हम किसी को कहते हैं तो उसके खाते में पैसे नहीं जाते हैं, बिल्कुल, तब तक वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो भी नाराजगी जताते हैं जी। तो और सर जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर जैसे मेजर समस्या क्या है जो आज दिन तक आपने प्रयास किया काम हो नहीं रहा है, ऐसी कोई समस्या?
सब हमारे तो यूं देखा जाए तो ग्राम पंचायत मलवासा में सरकार किसी की भी रहे, लेकिन अर्जुन जी बामणिया एमएलए साहब है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं नहीं है, आई। बिल्कुल बिल्कुल, आने नहीं क्योंकि दी। ये एमएलए साहब की यानी कि होम ग्राम पंचायत है, हाँ, तो इसलिए यहाँ तो विकास के प्रति किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलनी भी नहीं चाहिए। ना नहीं है साहब। जी हाँ, थोड़ी बहुत साहब कोई भी रह जाता है ना, कोई हो तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं भी हो भी सकती है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सर जैसे बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसके प्रति भी लोगों को लाभ मिला है? हाँ सर, प्रधानमंत्री अभी सर अभी आवास नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल लेकिन सर्वप्रथम में मिले थे बिल्कुल, और आवास दिए भी हैं जी। लोगों को। बहुत ही अच्छा। तो थोड़ा सा मैं सरपंच साहब से भी बात करना चाहूंगा। तो सरपंच साहब, जैसे आप एक महिला हैं और महिलाओं की बात करें तो आज राजस्थान की राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है महिलाएं, तो आप एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण को जैसे बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास करेंगे? आजकल आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, हर तरीके की मारकूट होती है, तो ऐसी कोई घटना अगर अपनी ग्राम पंचायत में आपके सामने आती है तो आप क्या संज्ञान लेंगे? हम सर क्या देंगे, जैसे कि हम महिला एकत्रित होके बिल्कुल, बिल्कुल। मीटिंग भी हो सकती है, मीटिंग भी हम करा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात, जो मलवासा ग्राम पंचायत के सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि दोनों मेरे साथ है, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपको भी, चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। सर आपको भी बहुत थैंक यू।